राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे में स्वागत है। दिन है मंडे और इस टाइम पे शाम के 3:30 हो चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है तो तैयार हो ली हूँ। बस बालों में जो कंघी है ना वो करनी रहती है और पसीने साथ में ही आ जाते हैं, तो इस करके कोई तैयार होना नहीं होता इस टाइम पे। और यहाँ पे आराध्या भी तैयार हो चुकी है। बस अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय पीऊंगी, फिर अपने बालों में जो कंघी है वो करके और एक फ़ोन करना है, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ टाइम है मेरे पास तो एक जगह मुझे जा कर के आना है। पहले तो हम सोच रहे थे 3 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि उनका जो टाइम होता है ना वो 5 बजे तक का ही होता है। मतलब जो वहाँ का मेन मुखिया बोल सकते हैं हम, वो मिलता है ना, वो 5 बजे तक मिलता है। उसके बाद बाकी स्टाफ मिलेगा, तो उनके साथ तो क्या बात करनी है। तो मेरे को वहाँ पे जा कर के आना है और टाइम लगेगा तो आराध्या की जो कटिंग है वो भी करवाऊँगी। और अगर वहाँ का काम नहीं बना, उन्होंने अब मना कर दिया, अभी वो आज है नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फ़ोन करके आना भाई मैं मिलूँगा या नहीं मिलूँगा। तो फिर मैं उस टाइम में अपनी जो शॉपिंग है वो करनी है, क्योंकि हमें शादी में जाना है। तो थोड़ी थोड़ी अपनी कर लेते हैं। क्या होता है ना, मैं पहले ध्यान नहीं देती, फिर 1-2 दिन पहले ज़्यादा वो हो जाता और इतना टाइम भी नहीं होता। क्योंकि टोहाना भी जैसे हम टाइम पे ही जाते हैं, रात ही आती है 2:30 बजे के बाद तो, और फिर तैयार होना, बच्चों को दूध देना, ये तैयार करने, तो उसमें 4 ही बज जाते हैं। और फिर क्लास से आते टाइम पे ये हो जाता भाई अंधेरा हो जाएगा या लेट हो जाएंगे, या फिर खाना भी मुझे टाइम पे खाना होता है, तो इस करके आते टाइम भी मुझे जल्दबाजी होती है। तो ये है कि आज टाइम है। टाइम क्यों है, क्योंकि मैसेज आया हुआ था कि भाई क्लास आज लेट लगेगी, 5 से 6 में लगेगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसे 1 घंटे का फ़ायदा उठा लेते हैं और अपना जो काम है वो निपटा लेते हैं उस टाइम में। हमारी मम्मा जी हम और हमारी मम्मा जी हैं। हम नहीं करेंगे क्या? नहीं, हमारी मम्मा जी चाय बना रही है। चाय पीएंगे भाई। सोच लो, मैं मखाने रोज मखाने तलने की सोचती हूँ मैं, लेकिन फिर वही होता है जल्दबाजी के चक्कर में। चलो रहने देते हैं, कल देखेंगे। बाकी सही है अगर साथ में थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया जाओ ना, क्योंकि फिर दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। मैं तलूं? हाँ बता दियो, बस कुकर है क्या फ्राई पैन थोड़े तल दियो। गर्मी बहुत ज्यादा हुई है। जुम्मा क्लास में जमा पसीने टपर 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 पड़े। पंखे हैं। अरे भाई ये खा लिया करो, ये पीछे इनाम दिया ने। छोटे बाल करवाओगे? एक बार मखाने नहीं बने इस खाना में तो। ओके, ये है मखाने। एक तरफ है हमारी चाय और दूसरी तरफ मम्मी मखाने जो है तल रही है। तो गाइज अब हमारी मम्मी गिरेगी चाय में गुड़, क्योंकि मम्मी ने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है। छोड़नी भी चाहिए जी, डाइट नहीं छोड़नी भी चाहिए जी। दूसरों को कहने से पहले खुद तो अमल करना चाहिए ना। नहीं मम्मी, अब तो मैं दूध गुड़ का पीऊँ हूँ। आपने भी इतना करेगी अगर मीठा गुड़ को मीठा दूध ना करूँ तो जैविक पी लो बेटा। चीनी तो बहुत नुकसानदायक है। तो मैं गुड़ का दूँ किया कर, अच्छी बात है। तो भाई हमने अब मखाने चढ़ा दिए हैं, चाय के जैसे मखाने चढ़ा दिए हैं। और हमारा सारा सामान पैक हो चुका है, बस मम्मी चाय पीने रहते हैं। लस्सी हाँ। तो जी यहाँ पे हमारी चाय और मखाने बनके तैयार हो चुके हैं। बस मैं खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी इस टाइम पे 4:30 हो चुके हैं, निकल लिए हम। और निकलते निकलते हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया, क्योंकि एक तो क्या था ना, मेरे को सबसे मेन तो ये था कि जहाँ पे मैं सोच रही थी जाने का, वहाँ पे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि बेटा आज मैं बाहर हूँ, आज नहीं मिलूँगा, कल आप किसी भी टाइम आ जाना, कल पक्का मिलेंगे। और इस करके फिर मुझे ये था कि टाइम तो मेरे को वहीं पे लगना था मेन तो, या फिर मुझे आराध्या की कटिंग करवानी थी, या मैं ये सोच करके आई थी कि आराध्या की कटिंग भी नहीं होगी तो मैं अपने सूट की जो चूड़ियाँ और जो छोटा मोटा सामान है ना, बाकी जो मुझे लेकर के आना वो मैं लेकर के आ जाऊँगी।
लेकिन हम घर से ही लेट निकले तो मैंने देखा कि भाई बाज़ार में जाने का टाइम तो है नहीं, क्यों जाने के बाद तो हमें ये हो जाता है कि भी चलो ये काम भी अपना निपटा लेते हैं, ये भी निपटा लेते हैं। तो इस करके बस 20 मिनट बची थी तब हम टोहाना पहुँचे हैं, और 20 मिनट में कुछ नहीं होना था। बस हमने यहाँ पे अपने जो बाल हैं वो दिखाए, मैंने भी दिखाए थे। भी मैं बोल रही थी कि स्मूथनिंग के लिए भैया ने मना कर दिया कि स्मूथनिंग मत करवाओ, बाल बहुत ज़्यादा पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। भाई इन्होंने बता दिया था कि ये मास्क वगैरह शैम्पू यूज कर लो, अपने आप हो जाएंगे। वैसे भी इतने हैं नहीं मेरे भाई, हाँ स्मूथनिंग की ज़रूरत है। और फिर आराधे की कटिंग के लिए इन्होंने बोला कि आध घंटा लगेगा। आध घंटा तो कहने का था, 1 घंटा तो लगना ही लगना था, क्योंकि आते टाइम हमने क्लास लगवाने के बाद कटिंग करवाई ना, तो पूरा 1 घंटा लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले क्लास लगवा करके आते हैं, क्योंकि उसमें लेट नहीं होना है, आते टाइम देख लेंगे। और आते टाइम 6:30 हो चुके थे तब हम पार्लर में गए। उसके बाद 7:15 के बाद ही हम वहाँ से निकले, और मेरे को ये था कि जल्दी से मैं घर पे पहुँच जाऊँ अंधेरा होने से पहले, क्योंकि ना थोड़ा सा ये रहता है भाई, देखो खैर कहता तो कोई कुछ नहीं, फिर भी वही है, सोचना पड़ता है ना। और अब मेरे को ज़्यादा सोचना पड़ता है। मास्टर जी बाहर गए, उनके पास मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती थी कौन क्या कहता है ना कहता है। अब थोड़ा सा अपने आप ही होने लग जाता है भाई, कोई कोई देखने वाला कुछ ऐसे ना सोच ले इतनी लेट ऐसे। लेकिन फिर भी हम ये कि टाइम पे पहुंच गए थे अंधेरा होने से पहले ही। और यहाँ पे अभी जो ग्रीन टी है वो बनाई है वो पीऊँगी। और शाम में फिर मैं कोई और क्लिप नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरी माँ हो रखी थी वही गुस्सा। एक तो जय ने परेशान कर रखा था, और ऊपर से मैं लेट थी, तो उनको टेंशन हो रखी थी कि आई को नहीं, बेबे फ़ोन कर दिया कर अगर लेट हो जाए तो। मैंने तो टेंशन हो जावा है, पता नहीं कड़ा रहा ले, क्योंकि ना थोड़ा सा नु भी डर लगे जावा ना भाई, कदे कुछ हो ना गया हो, स्कूटी पे थोड़ा डर रहा है। और जय तो अब मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता, अगर खुद बाहर है, इतने बार है, घर आते तो इसको माँ चाहिए ही चाहिए। क्लास में जाते हो ना उस टाइम भी बीच में ये रोता है, अब इसको साथ भी कैसे लेकर के जाऊँ। तो अब तो इसने बाहर जाने के लायक तो छोड़ ही नहीं कहीं पे भी, वरना मैं तो 2-3 दिन के लिए चली जाती थी जहाँ पे भी जाना होता था। कई बार मैं ले जाने का सोचती थी ना, तो भी लेकर के नहीं जाने देते थे। किसी माँ ये तेरे को परेशान करेगा वहाँ पे, मैं अपने आप रख लूँगा, चाहे मैं कैसे भी रखूँ, इसको मत लेके जा साथ में। तो अपना काम करेगी, वीडियो बनाएगी या फिर इसको रखेगी। तो अब तो मेरे को ये लेकर के ही जाना पड़ेगा, चाहे मैं कहीं पे जाऊँ और कितने दिन के लिए भी जाऊँ। मैं इसको घर पे छोड़ने का अब सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इसके पापा के जाने के बाद ना एक बच्चे के मन में डर सा हो जाता है, बैठ जाता, वो हो गया है कि मम्मी को तो ये थोड़ी देर भी आंखों से दूर नहीं होने देता इसको ये है कि पापा तो चले गए हैं, कहीं मम्मी भी ना चली जाए छोड़ करके, शायद इसी कारण से ये ऐसा करता है। तो यहाँ पे उस टाइम इसको इसके पापा का भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ना ये कहीं पे भी, मैं 2-3 जगह पे गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, जय चल बेटा मेरे साथ, मना कर देता था, नहीं मम्मी मैं तो पापा नाडा जाऊँगा, मैं तो पापा के साथ जाऊँगा। जब इसके पापा चले गए ना, तब इसने मेरे साथ कहीं जाना शुरू किया है। और अब यहाँ पे ये सुबह का टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, तो मैंने अपना जो एक्सरसाइज वगैरह वो भी कर लिया, सुबह उठ करके पानी पी लिया था। अब यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए एक साइड दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और इस साइड जीरा और जो सौंफ का पानी है वो उबाल रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे गिलास में मैंने नींबू और जो शहद है वो डाल लिया है। पहले मैं सिर्फ जीरे का पानी पीती थी, फिर मैंने साथ में जो नींबू और शहद है वो भी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे क्या होता है ना, पिया जाता है। और अकेला जीरे का पीते ना, टेस्ट थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है पीने में, ये डाल लेते फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और बीच में मैंने जैसे अजवाइन, सौंफ, जीरा तीनों भिगोए थे, लेकिन अब मैंने अजवाइन छोड़ दी है। और जीरा और जो सौंफ है वो मैं रात में 1 चम्मच पानी में भिगो देती हूँ, और सुबह उठ करके अब 2-3 मिनट इसको उबालूंगी। जब आधा पानी रह जाएगा ना, तब मैं इसको पी लेती हूँ। और देखो वज़न का तो मेरा ये अब नहीं लग रहा मेरे को कि वज़न कम हो रहा है, जितना एकदम से हुआ था उस हिसाब से बिल्कुल नहीं घट रहा है। पर ये कि थोड़ा थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है, और थोड़ा सा हम ये भी हो जाते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वज़न तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं जितना पहले करती थी ना, उस हिसाब से नहीं करती हूँ सब कुछ। पर ना हमें लगता है कि भाई हाँ, फ़र्क तो पड़ रहा है, क्योंकि देखो एक तो जो पेट है ना वो बहुत बढ़ना शुरू हो गया था, वो कम हो गया है। और उसके बाद क्या है, मेरे को आप लोगों को पता है, हफ्ते में 1 बार तो मुझे ऐसा दर्द होता था, मैं पूरा दिन उठ नहीं पाती थी, और इंजेक्शन लगवा करके ही बेशक से उठ जाऊं, वरना दवाइयाँ कितनी ले लूँ कोई आराम नहीं होता था। वो चीज़ अब नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है।
और पिछले 1 साल से मुझे एक साइड के जो हाथ पैर में सुन्नापन है वो होना स्टार्ट हो गया था। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा दर्द हो के अड़का अड़का सा दर्द, और बिल्कुल सुन्ना हो जाता था एक साइड का, मतलब हाथ और पैर दोनों चीज़ें। तो वो नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। देखो फ़र्क तो पड़ा है, और सबसे मेन तो यही है कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए हम बीमार ना पड़े। यानी कुल मिलाकर ये है कि बहुत अच्छा महसूस होता है पूरा दिन, और एक तसल्ली रहती है मन को भी हम कुछ ऐसा वैसा नहीं खा रहे हैं जो हमें अंदर जा कर के नुकसान करेगा। अच्छा जी, चीनी बिल्कुल छूट चुकी है। चाय का तो 4 टाइम की तो मेरी कहीं नहीं गई थी, 4 से भी मैं ज़्यादा पी लेती थी, कभी कभार तो मेरी 6-7 बार भी हो जाती थी। ठीक है, वो छूट गई है। कुछ भी चटर पटर खाना, नमकीन खा ली, साथ में चाय के ये कुछ खा लिया, और ऐसी वैसी चीज़ें हैं वो सब छूट चुकी हैं। अब तो वो ये लगा लो बिल्कुल ऐसे परहेज नहीं हो जाता है भाई ये चीज़ हमने खा ली तो हमारा वर्थ टूट जाएगा, उस हिसाब से मैं रहती हूँ। पानी ज़्यादा पीना और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो पानी मैंने पी लिया था अपना, और पानी पिया तब तक बच्चों का जो दूध है वो भी ठंडा हो गया था, तो जय को पिला दिया मैंने, आराध्या को भी दे दिया था। तो बस बच्चे अब नहा लेंगे दोनों के दोनों। जय तो नीचे ही नहाता है, तो जय को मैं नीचे ले आई थी, आराध्या ऊपर नहा लेती है तब तक। और यहाँ पे मेरी माँ धो रही थी भैंस का जो गद्दा है, वो पानी आया हुआ था, और कभी कभार धो देते हैं, कभी कभार वैसे ही झाड़ू लगा देते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा तो जो पालक है, यहाँ पे पालक, धनिया और जीरा लगाया था मेरी माँ ने, तो मुझे नहीं पता इनमें से हुआ कौन सा है, पर हो रखा है। और बहुत सारी जो भिंडी है ना, उनके जो प्लांट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। देखो भिंडी के तो लगभग निकल आए हैं सारे के सारे। बाकी यहाँ पे तोरी और बाकी और बीज भी मेरी माँ ने लगाए थे। मैं ना उस टाइम पे हमने आंगन पक्का करवाया था, बैठक बनवाई थी नीचे, उसी टाइम पे बोल रही थी कि 2 जैसे हमारी खोर नहीं होती है भैंसों की, उस टाइप की बना करके थोड़ी बड़ी बड़ी और ढूंगी ढूंगी सी, उसमें माटी भर के उसमें सब्जी लगा दिया करेंगे। पर उस टाइम पे मास्टर जी ने, मेरी माँ ने मेरी बिल्कुल नहीं मानी और ईबिया गेर तो दही माटी पर इतनी अच्छी सी नहीं लगती नू, अगर उसमें आप अच्छे से बनवा के लगावांगे ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर कोई ना, देखांगे वो भी। तो यहाँ पे ही भागी थी मैं नीचे, और मेरी माँ जो घी है वो निकालेगी। दूध भी लो लिया था क्योंकि भाई लासी वाले तोड़े आने शुरू हो जावे हैं। खा लो भाई टिंडी आके, ताजा ताजा हाँ जी, स्कूल की टी शर्ट तुमने सुखाई थी, पूरा एकदम खट पकड़ नीचे पड़ गई, मैं ले आऊंगी, प्रेस करूंगी बेटा उसका। ना ली तू पैंट पार ले, इतना बाहर तो नहीं धोए, ठीक है। ये बच्चा देखा हो या बेटी जाना पड़ेगा। हाँ जी, दूर है क्या पाती बांध देंगे, 1-2 दिन में हो जाए बेटी, बहन पूरी तो बस वही टाटा और दूर हो जाए बड़ा कानून में लगा बैगा में, इतना इतना तो बोझ बोझ भी हो जाए। अंधेरी दोपहरी में भी जमा ऐसा मुंह करे आवे है नु पड़ेंगे एक बारी तो लंबे। इसका तो बिगड़ता नहीं होगा कुछ ना ना, यो तो सही छोरा है। हाँ जी, पट्टी बांध देंगे। फिर मैडम नु कह देगी पट्टी क्या तो बंद क्या है, बंदा लिया हमने के तेरी मैडम पीस दिया दलिया, दलिया बंद चला नहीं है ताकि सिस्टम पड़ा हो रहा फिर करेंगे। अच्छा ये तो मैशिया का पीसा है, फिर मैं सिस्टम के दाने आएंगे उसमें कड़ा कड़ा दिखेगा। बर्फ की गिर ली और वाद की किटली दूध की खराब हो रही। फिर मेरे तो यार मन तो कल देखे मैं इसमें की है, फिर पनीर का मैं याद दिवाना था। जिस आदमी का दूध घी का काम है ना, और चीज उसे का याद रहेगी, दूसरे का याद को नहीं रही। मैंने तो कल वो रात ने देखी जब दूध गर्म करूँ थी, ईब के पनीर पाटा था उसका, ईब तो उसकी दही जम रही है। हाँ ये मौसाला दूध है के किटली में, फिर दे दिन दिस तो अच्छा किसी ने खराब कर दे। हाँ बेटा, हाँ जूते में ले आऊंगा लाडू।
ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਛੱਟੇ ਮੇਰੀ बनाई माँ पनीर पट जाएगा। तो यहाँ पे जो बेडशीट है वो लगानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चेंज कर दूँ क्योंकि थोड़ी सी हो रही थी मैली सी। लाइट कलर हो जाए ना, लाइट कलर जल्दी हो जावा है। और अब थोड़ा सा गर्मी गर्मी और ज़्यादा हो रहेगा क्योंकि सारा दिन लगभग इसे रूम में रहा है सब। तो यहाँ पे मैट्रेस कवर भी मैंने लगा दिया था क्योंकि वो भी को नहीं लगा पाई थी मैं। फिर चादर बिछाएं पाचन में हो जाए भाई, तो चेंज करांगे ना तभी लगाऊंगी। और अपना जो बेडशीट है वो भी लगा दी है। और यह सब तो बेकार बेडशीट रही है मेरी क्योंकि इसका ना एक बार तो देख कलर सारा चला गया था। और यह वैसे आई थी प्रमोशन खातर आई थी, मंगाई को नहीं, क्योंकि बेडशीट में मैं कदे भी नू सोचा को नहीं करूँ भाई हाँ सस्ती मिल रही है तो मैं ले लूँ, क्योंकि वो सारा महंगी को निकल जाएगा। सस्ता आयोड़ा, एक तो साइज़ छोटा मिलेगा, इतना बड़ा साइज़ नहीं मिलेगा। बाकी जो बेडशीट है ना वो मेरे पास वो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा लटकती हैं जो मैं खुद खरीदती हूँ। और ये आ जाए मैं एक आधी बार भाई प्रमोशन खातर आ गई थी जैसे यार, तो ये साइज़ भी इसका इतना बड़ा नहीं, ठीक है छोटा भी नहीं है बस ठीक है, लेकिन कलर बहुत गया इसका। एक बार धोते ही कलर चला गया था, जो कलर था ना वो नहीं रहा अब। और फैब्रिक का भी थोड़ा फ़र्क होता है। खैर ये तो कॉटन में है, कई बार जैसे हम थोड़ा सा ये सोच लेना भी 300 रुपये में मिल रही है ठीक है, उनका फैब्रिक में ना मिलावट होती है तो फिर अच्छे से सेट नहीं रहती और ना ज़्यादा सुहाती। तो जो सूती चादर है ना वो बेस्ट है वैसे तो ये आराध्या और जय तैयार हो लिए थे, बस इनके बाड़ा में जो कंघी है वो करनी रहती थी। और इसके साथ ऐसे ही चलता, सबका ही ऐसे ही चलता है, कभी आराध्या के साथ, कभी मेरे साथ, कभी अपनी दादी के साथ है। एक छोटा सा लड़का है, सब ने परेशान कर दे हुए हैं, पर इसके बगैर मन भी नहीं लगता क्योंकि ये थोड़ी देर भी अगर कहीं चला जाए ना या सो जाए तो उस टाइम पर भी सब ऐसे देखते रहेंगे इसके मुँह की तरफ। तो यहाँ पे कंघी मैंने कर दी है और उसके बाद आ गया था मास्टर जी का फ़ोन, क्योंकि इस टाइम पे मैं एक बार कराया करें बच्चे के स्कूल में जाने से पहले जय के दर्शन जरूरी है उनने भी करने। एक बारी शाम ने ये सोएगा ना उससे पहले, अब तो फिर भी इसकी आदत छूट गई कई दिन से, क्योंकि इसके पापा ने 1-2 बार नहीं वो धमका दिया फ़ोन पे, उसके बाद यूँ कम बात करा है। नहीं सोने से पहले ऐसे करता रहेगा कि मम्मी मैं सो रहा हूँ, भाई पापा से बात करवा दो मैं सो रहा हूँ। और एक बार स्कूल में जाने से पहले वो भी ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आराध्या की कटिंग करवा दो, तो जी आराध्या की कटिंग मैंने करवा दी है। इसकी बस यही कटिंग होनी थी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था कुछ भी। बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बस जो डैमेज थे ना नीचे से वो ज़्यादा हो रखे थे वो हमने निकलवा दिए हैं और आगे से थोड़े थोड़े से कटवा दिए थे, बस इतना ही करवाया था क्योंकि ज़्यादा छोटे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और अपना भी मैं पूछ रही थी उनसे स्मूथनिंग के लिए, तो उन्होंने मना ही कर दिया था। तो मेरा कलर करवाने का मन है और पूछा भी था मैंने उनसे, तो बोल रहे थे कि 3000 से स्टार्टिंग होती है। तो जो बरगंडी से बाल होते हैं ना उनका मेरा बहुत मन है करवाने का। बस फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ना थोड़ा सा आप लोगों से राय ले लेते हैं, करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं होता है। अगर नुकसान होता होगा तो फिर रहने देंगे भाई, ठीक है कोई बात नहीं, और वरना फिर देख लेंगे। तो जी बच्चे स्कूल चले गए हैं और बीच में मैं क्लिप निकाल नहीं पाई क्योंकि साथ में तो इनका फ़ोन आ गया था। और एक जो सेल्फ स्टिक है ना बड़े वाली है वो मिले नहीं रही, पता नहीं कहाँ पर रख दी। और छोटे वाली है ना वो तो बस ये है कि किसी चीज़ को ऊपर रख सका, पर नीचे ज़मीन में तो नहीं रख सकते। आई है मैंने अपने खातर चाय। तो जी ये अपनी जो चाय है वो बना के लेके आई हूँ और इस टाइम पे 8:15 हो गए हैं। तो ये चाय पीऊँगी और उसके बाद अपना जो व्लॉग है वो एडिट करूँगी क्योंकि ना फिर लेट हो जाऊँगी। तो जितना भी बन रहा होगा देख लूँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।